दोस्तों, इसकी कितनी वैल्यू होगी? क्या 50 रुपये या 50,000 रुपये? दोस्तों, इसमें और इसमें आखिर फ़र्क तो है क्या? ये दोनों तो कागज़ हैं। क्या सिर्फ इस पे साइन की वजह से ये 50 का हो चुका है? क्या ये सिक्का ये आज 5 रुपये का है? देखो देखो, ये 5 रुपये का सिक्का है। क्या ये इसमें जो लोहा है, क्या ये महंगाई से 5 रुपये से ज़्यादा हो सकता है? और अगर हो गया तो क्या लोग इसको पिघला पिघला के पैसे कमाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब, जो भी तीनों बातें मैंने आपसे कही हैं, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल था कि ये जो चाबी है इसकी वैल्यू 50 रुपये है या फिर 50,000 रुपये। तो आप कहेंगे डिपेंड करता है। अगर इस चाबी की गाड़ी है तो ये 50,000 की है, और इसकी गाड़ी नहीं है तो ये 50 रुपये की है। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो कि बहुत ट्रेड होती हैं। आप इनका नाम सुनते हैं लेकिन मतलब अक्सर नहीं समझ पाते, लेकिन आज आप इनका मतलब समझेंगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई? डेरिवेटिव्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके पीछे एक एसेट अंडरलाई करती है और उसकी वैल्यू उस एसेट की वजह से ही होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चाबी के पीछे अगर गाड़ी बैक कर रही है इसको, तो ये 50,000 की है, और जैसे ही इसकी गाड़ी हट जाएगी इससे तो ये 50 रुपये की है। तो वैसे ही फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स हैं शेयर्स के। कोई भी शेयर है, जैसे मान लो TCS का है, तो उसका एक फ्यूचर होगा, वो एक टोकन, मान लो उस शेयर का एक टोकन होगा, उसको फ्यूचर बोलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि फ्यूचर होता क्या है। देखो, अगर कोई TCS का शेयर है, वो आज 10,000 का मान लो है, आज वो 10,000 के हैं, वो फ्यूचर में 20,000 का भी हो सकता है और 5,000 का भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि मेरे को रिस्क ना लेना पड़े, तो एक चीज आई फ्यूचर नाम की। फ्यूचर टोकन है उस शेयर का, जो आप आज लेंगे, मान लो 1 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज 10,000 की है तो उसका टोकन मान लो आज 5,000 का है। उस 10,000 के शेयर का टोकन 5,000 का है, और उस टोकन से आप उस शेयर के 1 महीने बाद मालिक बन चुके हैं। यानी उस टोकन को दिखा के 1 महीने बाद उस TCS के शेयर की जितनी भी वैल्यू होगी, आप उसके हकदार बन जाएंगे, भले ही वो ज़्यादा हो या फिर कम हो। यानी आपने आज के पैसे को, आज की जो शेयर की वैल्यू है, उसको खरीद लिया फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, बात आती है कि इंसान आके टोकन या फ्यूचर खरीदेगा ही क्यों? वो डायरेक्ट शेयर ही खरीद ले। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पे अगर पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे? आज वो 10,000 का शेयर है और वो सिर्फ उस पर मान लो 10,000 रुपये ही हैं, तो वो 10,000 में एक शेयर खरीद पाएगा। लेकिन आज अगर उस पर 10,000 रुपये हैं और वो उसको फ्यूचर खरीदने का मौका मिल रहा है, तो वो 5,000 के 2-2 शेयर, 5,000 के 2-2 टोकन उसके खरीद सकता है। तो इसलिए फ्यूचर्स का निर्माण हुआ। और लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको एक आपने कहावत सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसे बनाया गया है कि जहाँ पे जो इंसान पेशेंट है उसके पास पैसा आता है, जो पेशेंट नहीं है, जो उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उससे पैसा निकलता। तो दोस्तों, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि जिस इंसान को अपना मान लो टोकन, मान लो कि TCS के शेयर की वैल्यू 15 दिन बाद जो है वो 15,000 की हो चुकी है, और आपका जो टोकन है वो आज 7,500 रुपये का हो चुका है, तो आप उसको चाह रहे हैं कि आज ही बेच लूँ, तो आप उसको आज ही बेच सकते हैं किसी और को, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसके पास होगा उसको शेयर मिल जाएगा इसके बदले। तो आपसे 2,500 आपने कमा लिए। तो ऐसे ही फ्यूचर की लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। ठीक है, अब जिसके पास भी होगा वो 15 दिन बाद उसको देख लेगा, जितने भी उसके पैसे होंगे शेयर के वो उसको मिल जाएंगे। आपके हाथ से गया और आपने 2,500 रुपये कमा लिए। तो ये होता है फ्यूचर। समझ में आई आपको बात पूरी? दोस्तों, अगर फ्यूचर आपने आज खरीद लिया और उसकी फ्यूचर में वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू वो कम हो जाती है, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, पर अगर बढ़ जाती है तो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ऑप्शंस का निर्माण हुआ। ऑप्शंस क्या है दोस्तों? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो आप आज टीवी के शोरूम में जाते हो, आपको मान लो 84 इंच का टीवी चाहिए। 84 इंच का वो अभी है नहीं मार्केट में, वो मतलब शोरूम पे नहीं है, पर उसने कहा कि हम आपको ये दे देंगे, पर आप अपने दोस्त से एक बात पता करके आए हैं कि इस
टीवी के प्राइस 1 महीने बाद बढ़ने वाले हैं। तो आपको शोरूम पे तो वो टीवी मिला नहीं, तो आप चाहते हैं अभी मिल जाए, भाई मेरे को अभी चाहिए। तो शोरूम वाले ने आपसे कहा कि एक काम करिए, आप आज जो उसका प्राइस चल रहा है आप वही दे देना हमें, ठीक है, आज जो उसका प्राइस चल रहा है आप वही दे देना हमें, पर उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट हमें प्रीमियम के तौर पे देना पड़ेगा। यानी मान लो वो टीवी 1 लाख का है अभी, और 1 महीने बाद उसकी कीमत आप सुन के आए हैं कि 1.5 लाख हो सकती है, तो आपसे वो बुकिंग चार्जेस मांगेगा, कहेगा लाओ 20,000 रुपये निकालो, और वो टीवी आपको 1 लाख रुपए में 1 महीने बाद मिल जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को शेयर्स में ट्रांसफर कर दो, टीवी की जगह शेयर डाल दो और शोरूम की जगह शेयर मार्केट डाल दो, ठीक है। तो आपको वो शेयर जो है वो आज की प्राइस पे चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। पर दोस्तों आपके ये दोस्त की बात मान लो झूठी निकल गई, आपने फ्यूचर प्राइस 1 लाख रुपए पे टीवी खरीदने की बात हुई थी, ठीक है, मान लो फ्यूचर में 1 महीने बाद उस टीवी की प्राइस 50,000 हो गई, तो अब क्या आप उस टीवी को 1 लाख रुपए में खरीदेंगे? आप अगर 1 लाख में खरीदेंगे तो आप पागल हैं, है कि नहीं? आप उस 20,000 रुपये की प्रीमियम को जाने देंगे कि हटाओ और 50,000 का टीवी खरीदो। 17,000 पे जा रहे हैं, 20,000 का नुकसान हो रहा है, 50,000 में टीवी आ रहा है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद डील है बजाय कि 1 लाख और देना। तो वो पागलपना है, 1,20,000 का आपका फटका लगेगा। तो दोस्तों यही ऑप्शन है। ऑप्शन सिर्फ एक प्रीमियम है, छोटा अमाउंट है, जिसमें कि आपका आज का प्राइस फिक्स हो जा रहा है फ्यूचर में कोई चीज खरीदने के लिए, ठीक है। और ये भी एक डेरिवेटिव है। कोई मान लो शेयर 100 रुपए का है, तो आज वो, और आपको फ्यूचर में वो खरीदना है, तो उसके लिए एक टोकन निकल गया ऑप्शन नाम का, और वो आप फ्यूचर में आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो 150 का हो जाएगा, और आपने उसके बदले टोकन ले लिया है 20 रुपए का, ठीक है। अब फ्यूचर में अगर वो 150 का हो रहा है तो आप उसको 100 रुपए में आज फ्यूचर में खरीद लेना। ऑप्शन आपने किस लिए लिया? आपने फिक्स प्राइस करा दिया अपना। तो फिक्स प्राइस अगर हो चुका है उस ऑप्शन को लेने से, तो आपका आज का प्राइस आपको मिलेगा फ्यूचर में भी। और अगर आपका आज अब फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है और आपको आज के प्राइस पे पैसा मिल रहा है, तो आप उस टाइम फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम कम हो जाएगा प्राइस, तो आप ऑप्शन को अपने हाथ से छोड़ देना और शेयर डायरेक्ट खरीद लेना, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो रिस्क तो दोनों में है भाई, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में रिस्क है। स्टॉक मार्केट में पूरे में रिस्क है। कोई भी आपको फिक्स रिटर्न का वादा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर को छोड़ के। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन समझ में आए होंगे। आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि वो 5 रुपए का सिक्का में जो लोहा लगा है, वो महंगाई के कारण अगर वो ही लोहा 6 रुपए का मान लो हो गया, तो लोग क्या उससे पिघला के पैसा कमा सकते हैं? वही सिक्का तो 5 रुपए का, तो 5 का खरीदा, लोहा पिघला, 6 रुपए का लोहा निकला, तो बहुत सारे सिक्के खरीद लिए, बिजनेस बना सकते हैं लोग। तो नहीं होता ऐसा। गवर्नमेंट क्या करेगी? मोटे सिक्के बनाना बंद करेगी और थोड़ा लोहा कम लगाएगी, महंगाई बढ़ते बढ़ते। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैं आपको बताने की सोच रहा था। और हाँ, वैसे ही वो जो नोट मैंने आपको बताया, इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है? ये सिर्फ ये साइन गवर्नर के, ये इसकी अंडरलाइंग एसेट है। क्या इस कागज़ की कोई वैल्यू है? लेकिन सिर्फ इस पर ये साइन हो रहा है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू 50 रुपये आज हो चुकी है। तो इसके पीछे ये भी एक डेरिवेटिव है, इसकी अंडरलाइंग एसेट है आरबीआई के गवर्नर के साइन। तो आशा करता हूँ आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ऐसी ही कमाल की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।